हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और उसकी आंसर की आई हुई है। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करेंगे इसके आंसर की का सॉल्यूशन हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। अपना मार्क्स भी हमने शेयर कर दिया था। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारे लोगों का जो है अब की बार मार्क्स बहुत अच्छा गया है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। जिनका बॉर्डर पर मार्क्स बन रहा है, मतलब पिछले कट ऑफ से अगर आपका 5 से 10 मार्क्स ज़्यादा है, तो वो क्या करिए, रनिंग करते रहिए और साथ ही साथ अगले वैकेंसी की तैयारी भी करते रहिए। इसमें हो भी सकता है और नहीं भी, कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो फाइनल जो है कट ऑफ आने के बाद, जो फिजिकल का कट ऑफ है वो आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा किसका। मार्क्स बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत से लोगों का जो है रैंक है, क्यों रैंक मतलब उस पर जो मार्क्स दिखा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा 80,000 1 लाख स्टूडेंट का लगभग दिखाया गया। उसमें बहुत से लोगों का जो है बहुत मार्क्स बन रहा है, तो उससे उसको आप ध्यान में रखते हुए आप आगे की वैकेंसी जो अगस्त में आने वाली है उसका भी आप तैयारी करते रहिए। अभी से आप तैयारी कीजिएगा, तभी जाकर आने आने वाली वैकेंसी में जो है, चाहे आप नया हो या फिर जो पुराने लोग हैं वो तो अपना तैयारी कर लेंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग में 40 में 40 करना होगा। और यहाँ हिंदी में भी आपको कम नहीं, हिंदी में भी 18 से 19 क्वेश्चन आपको सही करना ही होगा। जीके का कोई कोई बता नहीं सकता कि जीके में आप कितना स्कोर कीजिएगा। वो उस टाइम जिस टाइप का जीके आएगा, अगर आपका जीके बनेगा तो सही होगा, लेकिन इन 3 सेक्शन में आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर जो है आपका फाइनल मेरिट का चांस है। अगर आप यूपी और बिहार, राजस्थान इन सब स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो ठीक है, जितना भी हिंदी भाषी का क्षेत्र है उसका कट ऑफ अब की बार बहुत हाई जाएगा, पिछले बार से तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो है 140 प्लस मार्क्स है, 140 प्लस मार्क्स जो है बहुत से स्टूडेंट का है। तो अब की कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। हम इसमें देखिए क्या करेंगे। देखिए, ये जो आपका एसएससी जीडी, अगर आप इसका तैयारी करेंगे तो इसका तो एग्ज़ाम आपको अगस्त में, मतलब अगस्त में इसका फॉर्म आएगा, तो इसका तैयारी तो आप करेंगे। साथ में आपका आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे का हो या फिर एसएससी का कोई अदर एग्ज़ाम हो, वो सभी के लिए आपका जो है ये मैथ और रीजनिंग बहुत काम करेगा। इसमें हम जो है आज मैथ से शुरुआत करेंगे और रीजनिंग का भी, मतलब एक डेली सेट में जो है, जो देखिए 20 तारीख का सेट स्टार्ट करेंगे, तो इसमें मैथ और रीजनिंग जो शिफ्ट 1 में है, मैथ और रीजनिंग जितना भी क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन मैथ का और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, उसे हम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि आपको टोटल समझ में है। देखिए, हम दिल्ली पुलिस का भी स्टार्ट किए थे, लेकिन उसका वैकेंसी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है आएगा या नहीं आएगा, और ज़्यादातर लोग तैयारी ही उस टाइम करते हैं जिस टाइम वैकेंसी आता है। ठीक है, तो हम देखिए, ये आपको सामने अगस्त में वैकेंसी दिख रहा है, और साथ ही साथ आपका अदर भी कोई एग्जाम है तो उसके लिए आप लेटेस्ट क्वेश्चन जितना बनाइएगा, जैसे आरपीएफ का आपका एग्जाम है तो आप जितना लेटेस्ट क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। 18-19 वाला क्वेश्चन अब की बार नहीं पूछेगा, क्योंकि जो है 18-19 का जो मतलब उस टाइम जो कंपटीशन था और अभी का जो कंपटीशन है बहुत अंतर है, तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए आपको लेटेस्ट क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा। जितना लेटेस्ट क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू का, जितना कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हुआ है, उसका लेटेस्ट क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके लिए बढ़िया होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए, ये केवल एसएससी जीडी को ही ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़िए। आपका मतलब 10th लेवल पर जितना भी एग्जाम है, चाहे वो कांस्टेबल है, मतलब आरपीएफ कांस्टेबल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, सभी के लिए ये आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा, सभी के लिए आपके लिए फ़ायदा होगा। तो इसमें हम केवल अभी 20 मैथ के सवाल को सोल्व करेंगे, और एक और वीडियो आएगा, शायद शाम में आए या फिर कल है, कल से रेगुलर हो जाएगा, शाम में भी आ सकता है, वो आपका रीजनिंग का आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जो है मैथ पूछा गया। और एक बात और आपसे हम बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिनका भी जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, एक बार फिर से अपने मैथ को बनाइए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप मतलब उस पर आप कंप्लेन कीजिए, मतलब वो आपका जो है एक क्वेश्चन बोनस मिल सकता है अगर आपका गलत हुआ है या फिर कोई रॉन्ग आंसर दिया गया है एसएससी के द्वारा, तो इसीलिए फर्स्ट आंसर की जारी किया जाता है। तो उसके बाद जो रिजल्ट सुधर कर आएगा तो उसमें आपको बोनस मार्क्स के रूप में एक क्वेश्चन सही मिलेगा, वो सभी को फायदा होता है। कोई एक भी क्लेम कर देंगे ना तो सभी को फायदा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज 20 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट में है उसमें मैथ के सवाल को देखेंगे, और अगर आपको वीडियो समझ में आएगा और अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके जो आगे आने वाले एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से 20 तारीख के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया। वैसे क्वेश्चन तो है जो है ईजी ही पूछा गया। ये देखिए, ये हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म फोर्स का जो क्वेश्चन है, ये 20 तारीख है 9 से 10, यानी कि 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था, और हर एक शिफ्ट में जो है आपको 60 मिनट का टाइम दिया गया था, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, 80 क्वेश्चन करने थे, और अब की बार जो कट ऑफ है वो हर स्टेट का हाई जाएगा। वो फिर आपके स्टेट वाइज में नक्सल बॉर्डर सब बनता है, तो उसके अनुसार थोड़ा कम होते जाता है। ठीक है, तो अभी तो कट ऑफ हाई जाने का उम्मीद है। अभी हम
हम लोग इसमें केवल मैथ का जो 20 क्वेश्चन है उससे सॉल्व करेंगे, और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग का भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से रीजनिंग को भी सॉल्व किया जाता है। अब देखिए SSC GD में मेन काम जो है न्यू स्टूडेंट के लिए जो मेन काम है उसका टाइम मैनेज करना ही है। जितना आप टाइम मैनेज कर लीजिएगा उतना आप मैक्सिमम स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए पहले हम लोग मैथ के सेक्शन को निकालते हैं। मैथ के सेक्शन पहले हम लोग निकाल देते हैं। देखिए ये है पार्ट सी एलिमेंट्री मैथ। मैथ का सेक्शन निकल गया है, 20 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग अब सीधे जो है 20 क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और बीच में अब कोई बात नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से समझाते हुए पूरा सॉल्व कराएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु जो है 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है। एक और बात आपको बताते हैं, ये जो PDF है हम गगन सर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किए हैं। आप भी वहाँ से डाउनलोड करके अपना जो है खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहेगा तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 7 पुरुष हैं, उनकी औसत आयु बतानी है। औसत आयु में क्या होता है, जितना भी संख्या उसका योग बटे जितनी संख्या उसे भाग दिया जाता है। तो सबको जोड़िए, देखिए इकाइयों से जोड़िए। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33, 33 और 2 कितना होता है 35, 35 का 5 हो जाएगा, हाथ में लगा 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, और 15 और 2 कितना होता है 17। तो यानी कि हो जाएगा 175। सभी को जोड़ने के बाद तो 175 आ गया। हम ये क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। तो योग अपटे में जितना संख्या है, 7 पुरुष हैं तो 7 संख्या होगा, तो 7 से हम लोग भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14, 3 5 7 पंजे 35, यानी कि टोटल जो है खिलाड़ी का जो है औसत आयु कितनी हो जाएगी 25 वर्ष हो जाएगी। 25 जो कि ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है सभी शिफ्टों में आसान ही क्वेश्चन को पूछा गया है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे देखते हैं किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। तो X का मान बताइए। देखिए पहले 20% का छूट दिया गया है ना, तो पहले 2000 पर 20% का छूट दीजिए। 20% का छूट देंगे तो कितना पर बेचेंगे 80% पर बेचेंगे। तो 80% पर बेचेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो कितना 8 दूनी का 16, यानी कि 1600 रुपया हो गया। अब देखिए 1600 रुपये में नहीं बेचना है, एक और छूट यानी कि X% का एक और छूट दिया जा रहा है, और बेचा कितना जा रहा है 1400 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। 1400 रुपये में बेचा जाए तो 1600 रुपये के सामान को हम 1400 रुपये में बेचेंगे तो कितना का छूट देंगे, तो कहिएगा 200 रुपये का छूट दीजिएगा। किस पर दीजिएगा, तो अभी 1600 पर देंगे तो 1600 पर देंगे, और गुना 100% बताना है हमें। यही जो हो जाएगा X का मान हो जाएगा। यहाँ देखिए 200 आठे कितना होता है 200 आठे कहिएगा 1600 होता है। और देखिए 4 से इसको कटेंगे तो 2, और 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 में हम जब 2 से भाग देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 12.5%, यानी कि X का मान किसके बराबर आ जाएगा, तो 12.5% के मान के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि A और B दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं, ठीक है। एक 25% का लाभ अर्जित करता है और B जो है 10% की हानि होती है। तो A और B के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में बना सकते हैं। इसमें इस 5000 का कोई महत्व नहीं है, मतलब 5000 से इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों का जो है बस ये क्वेश्चन 5000 यही बता रहा है कि दोनों का जो है विक्रय मूल्य यानी कि बेचते समय विक्रय मूल्य जो है दोनों का बराबर है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो दोनों जगह SP बराबर है। A का 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि A का 25% का लाभ कितना में बेच रहा है, तो 125% पर बेचेगा। और B जो है B को 10% की हानि हो रही है, तो B को 10% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, तो 90% हो जाएगा। ये दोनों का SP बराबर है। परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, और 5 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 18, और 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि A रेशियो B जब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18 इधर, और 25 जो हो जाएगा B के पास 25 जो है B के पास चला जाएगा। यहीं जो हो जाएगा उसका CP का रेशियो हो जाएगा। तो 18:25 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस 5000 से केवल यही मतलब था कि ये इसका जो है विक्रय मूल्य हमारा सामान बताया गया है। बस विक्रय मूल्य को बराबर कीजिए और आपका जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्रय मूल्य का रेशियो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है रेलगाड़ी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई भी 320 मीटर है, मतलब दोनों का चाल भी समान है और उसकी लंबाई भी समान है, और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए यह दोनों का चाल आपस में बराबर है, यानी कि एक का चाल S1 है और एक का चाल S2 है, तो S1 बराबर S2 दिया है। अब देखिए हमारा जो विपरीत दिशा में जब भी कोई रेलगाड़ी चलेगी तो दोनों का चाल तो आपस में जुटेगा, यानी कि S1 प्लस S2 हो जाएगा। और जो डिस्टेंस टोटल कितना तय कर रही है, तो 320 मीटर का डिस्टेंस तय किया जा रहा है। एक रेलगाड़ी 320 मीटर की लंबाई की है, दूसरी रेलगाड़ी भी 320 मीटर की रेलगाड़ी की होगी, यानी कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई की जुटेगी। ठीक है, और पार कर कितना देर में कर रही है, तो 18 सेकंड में पार किया जा रहा है। 18 सेकंड में हमारा आंसर जो ऑप्शन में दिया गया है किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर के लिए हमें 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए 18 से 18 को कटा दीजिए। यहाँ S1 और S2 बराबर है, दोनों बराबर है, तो दोनों की जगह हम बराबर S1 मान सकते हैं, एक S मान सकते हैं, क्योंकि हमें एक का चाल बताना है। दोनों बराबर यानी कि इसके जगह भी S लिख सकते हैं और इसके भी S लिख सकते हैं। बराबर किसके हो जाएगा, तो 32 दूनी का 64, 640। अब बट्टे में ये जो 5 दिया है 5 लिख देंगे। अब S और S को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2S। 2S बराबर कितना हो जाएगा 640, अब बट्टे में 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, और 320 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 का 30, अब 5 के 20, यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा, इसमें रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। दोनों रेलगाड़ी का चाल समान है, यानी कि दोनों रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 7200 रुपये को PQR के बीच में क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा क्या है। देखिए समझिए, एक P है, एक Q है और एक R है, यही 3 चीज़ है। एक का हिस्सा है 1/2, एक का हिस्सा है 4 और एक का हिस्सा है 3/2। देखिए हम ऐसा करेंगे, इसे समान रेशियो में लिख लेते हैं। तो समान रेशियो में लिखने के लिए इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी हम 2 से गुना कर दिए और इसमें भी 2 से गुना कर दिए। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से ये भी 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 4 दूनी का यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा केवल 3 बचेगा। अब हमें देखिए R कौन सा भाग है, तीसरा नंबर, तो यानी कि 3 का मान हमें बताना है। टोटल योग कितना है 8 3 11, 11 और 1 12 है, और इस 7200 रुपया को बांटा गया है, यानी कि 12 का मान किसके बराबर है 7200 के, तो 7200 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, 12 छक 7200, यानी कि 600 से कटेगा, 6 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1800, यानी कि यहाँ जो R का हिस्सा हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन ही इतना इजी पूछा गया था कि लगभग सारे लोग जो है मैथ में 20 में 20 आराम से किए हैं, और जिनका भी मैथ में 20 में 19 भी है तो वो मतलब वो बहुत बड़ा गलती किए हैं। 20 में 19 लाख भी क्वेश्चन नहीं आया था, 20 में आपको 20 करना ही था। एक आध क्वेश्चन होता है कोई शिफ्ट में, लेकिन ज़्यादातर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन इजी ही आया था। अब हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, देखते हैं कि शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ पूछा गया है। अभी तक तो सारे क्वेश्चन जो है ईजी हैं, और आपसे भी क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन उम्मीद करता है कि आपसे सारे क्वेश्चन ये बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि m अनुपात n का मान दिया है 9:6, तो m + n और m - n का मान, तो यहाँ m का मान 9 रखते हैं और n का मान 6 रखेंगे। तो 9 और 6 को पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 15 हो जाएगा। फिर उसको घटाना है, 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 15/3 को हम क्या लिख सकते हैं, कटाएंगे तो 5:1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5:1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसे सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए पहले 33 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40, तो 40 लिख देंगे। फिर देखिए गुना का साइन है तो गुना लिख दिए, 44/2 तो 22 दूनी का 44 होता है तो 22 हो जाएगा, और 5 × 5 25 होता है तो गुना 25 हो जाएगा। अब सबको गुना कीजिए, 22 कितना होता है 88, यानी कि 880 में हमें 25 से गुना करना है। ठीक है, 25 से गुना करना है। अब देखिए 25 से गुना करना है ना, तो 25 में पहले 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 25 में 8 से गुना करेंगे तो 25 8 200 होता है, हाथ में लगा 20 तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 25 8 200, 200 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 220, यानी कि 22,000 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 22,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितना परसेंट घटाया जाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसका डिजिट ही कैलकुलेट किया गया है। वैसे क्वेश्चन आपका आसान है, सक्सेसिव पर भी बन जाएगा। चाहे अब देखिए समझिए, पहले 14.28% को लिखना सीखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस का 0.28 लिख सकते हैं, पॉइंट का 28। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 14 प्लस यहाँ 0.28 को क्या लिखेंगे, 28/100 लिखेंगे, 28/100। पहले इसको लिखना आपको सिखा रहे हैं, अब फिर डायरेक्ट हम आपको बताएंगे। 4 से इसको कटेंगे तो 7, और 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यानी कि इसको टोटल हम क्या लिख सकते हैं, 14.7/25 लिख सकते हैं, 14.7/25। इसे ध्यान में रखिएगा। यानी कि इसी को जो है 14.7/25% भी हम लिख सकते हैं। आपको हम टोटल बता दिए। अब समझिए एक सेकेंड। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 14.7/25, जो कि आयत आपको सिखा दिए। अब देखिए 25 में 14 से गुना करेंगे कितना होता है, 25 यहाँ 250 और 100 350, इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 357। 357/25, ठीक है, 357/25 हो जाएगा। इसको परसेंट में लिखिए, परसेंट को जब देखिए यह प्रतिशत है, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 100। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी लंबाई में इसको 2500 से इसमें 357 की वृद्धि किए। यानी कि लंबाई को क्या किए, 2500 से कितना कर दिए, इसमें 357 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, 2857 कर दिए। तो अब करें कितना परसेंट हम कम करें चौड़ाई को कि क्षेत्रफल हमारा अपरिवर्तित रहे। तो देखिए 357 कम करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पर अब कम करना पड़ेगा, तो बढ़ा हुआ मान कितना है, 2857, यानी कि 2857 कम करना पड़ेगा, और गुना 100 हमें परसेंट बताना है। यहाँ देखिए ये इसका लगभग 8 गुना है। जब हम 8 से इसमें गुना करेंगे तो जो निकल कर आएगा हमारे पास 2856 निकल कर आएगा। तो 2856 के ही आसपास है, तो ये लगभग इसका 8 गुना है। तो यहाँ देखिए 4 से इसको कटेंगे तो 2, और 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 जब हम 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 12.5%। यानी कि चौड़ाई में जो है हमें 12.5% की कमी करनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। तो ऑप्शन 4 जो होगा जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा अप्रॉक्स में मान लेकर चलना था। पहले देखिए 14.28% की जब वृद्धि की तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और इतना तो कमी करना पड़ेगा नहीं, तो ये 2 ऑप्शन छूट गया। अब बचा 2 ऑप्शन, तो जब आप यहाँ से अप्रॉक्स मान लेकर चलिएगा, ये इसका लगभग 8 गुना है। 8 गुना में कितना, 1 कम हो रहा है, 1 ज़्यादा है। तो देखिए 357 में जैसे ही आप 8 से गुना कीजिएगा तो जो निकल कर आएगा 2856 निकल कर आएगा, 2856। ये 2857 है, तो लगभग इसका 8 गुना है। तो 8 में जब 100 में 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%, जो कि ऑप्शन 4 में दिया। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है क्वेश्चन में भी आया होगा। ये क्वेश्चन जो भी बनाया होगा वो बाकियों से थोड़ा प्लस पॉइंट में होगा, और बहुत से लोग जो है ये क्वेश्चन को छोड़ भी दिए होंगे। ठीक है, जिनका मैथ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है वो मैथ को जो है 12 से 15 मिनट में टोटल क्वेश्चन बना लेंगे, और जो हार्ड क्वेश्चन है उसके लिए बाद में 1-2 मिनट निकाल कर टाइम आराम से बना लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इजी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है, तो उस पर 25% की छूट दी गई है। ठीक है, विक्रय मूल्य है ये, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य देखिए 5175 रुपये है ना, और ये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य पर क्या किया गया है, 25% की छूट पर विक्रय मूल्य को बेचा गया है। यानी कि 75% का मान जो है 5175 है। और अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य हमेशा हमारा 100% पर होता है। ठीक है, 25 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 25 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 से इसको कटाइए 17 × 51, 25 × 75। ठीक है, अब गुना कीजिए, 1725 में 4 से गुना करेंगे। 4 पंजे देखिए, 4 पंजे 20, हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8 है, 2 10 होता है, हाथ में लगा हमारे पास 1। 17 चौके देखिए, 17 चौके 68, और कितना होता है 69, यानी कि 6900 रुपया जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। देखिए नीचे वाले को हमेशा मूलधन मानिए, मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, यानी कि मूलधन अगर 5 है तो उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, एसआई, यानी कि एसआई कितना मिल रहा है, तो 2 रुपये। ऊपर वाले को हम ब्याज मानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टाइम दिया है कितना, 40 वर्ष, तो हमसे रेट जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए जो हमारा रेट
रेट का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 और बटे में मूलधन और गुने समय पी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, एस आई कितना है 2 रुपये तो 2 लिखेंगे, 100 कितना 2 से 100 से गुना कर देंगे, एस आई इंटू 100। अब पी कितना है, मूलधन है हमारा 5 और टाइम कितना दिया गया है तो 40, तो 40 से गुना कर देंगे। अब देखिए 40 पंजे 200 में ये ऊपर वाला भी 200 है तो कट जाएगा, यानी कि रेट का मान क्या निकल कर आया है 1%। तो 1% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन और लगेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इसे, लेकिन आप दिमाग से बनाइएगा तो आराम से बना दीजिएगा। देखिए 8 दिन में जो है 10% काम कर रही है, तो 100% काम वो कितना दिन में करेंगे, 100% काम जो है ये 80 दिन में कंप्लीट करेगी, 80 दिन में कंप्लीट करेगी, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि राखी जो है टोटल काम को 80 दिन में करेगी। ठीक है, अब पूनम है, एक पूनम को वो रखती है जो कि इससे 20% अधिक कुशल है, तो 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5 लिख देंगे, 1/5 लिखेंगे ना, यानी कि अगर राखी का 5 का एब्सेंसी है तो पूनम का इससे 1 अधिक यानी कि 6 का एब्सेंसी है। अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क हमारा निकल कर आ जाएगा, टोटल वर्क कितना होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। राखी का एफिशिएंसी कितना है 5 और टाइम कितना ले रही है टोटल काम को पूरा करने में 80, यानी कि टोटल जो टाइम काम है हमारे पास 80 × 400 टोटल काम है। अब देखिए 400 हमारे पास टोटल काम है। अब शेष काम को इसमें से देखिए 10% काम उसने कर दिया, 400 काम का 10% उसने काम जो है राखी अकेले कर दी, तो अब काम बचा कितना 90%, 90% काम बचा ना, तो 90% यानी कितना काम बचा है, तो कहेगा 9 चौके 36 यानी कि 360 काम जो है अभी भी बचा हुआ है। 10% काम करने के बाद भी अभी 360 काम हमारे पास बचा हुआ है। तो अब इस काम को जो है राखी और पूनम दोनों मिलकर करेंगे, तो राखी और पूनम दोनों मिलकर करेंगे तो 5 और 6 11 के ऑप्शन से किया जाएगा, ये 360 काम बचा हुआ है। अब जो 2 लोग मिलकर करेंगे यानी कि 6 और 5 11 के ऑप्शन से काम करेंगे, यानी कि 360 बटे में 11 दिन में जो है शेष काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो 360 बटे में 11 किस ऑप्शन में दिया, तो कहिएगा ऑप्शन 1 में दिया, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है कुछ समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी अगर देखिए एक बार फिर से देखिए, अगर आप समझ में नहीं आया होगा तो अगर फिर भी अगर डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा। वैसे पूरा कोशिश किए हैं कि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए, और वो आ भी जाएगा, उतना क्वेश्चन में मतलब लेवल नहीं है कि आपको एकदम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बाकियों क्वेश्चन से थोड़ा अलग था और बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा, ये बोडमास है, इसमें आप ज़्यादातर आप पीछे से स्टार्ट कीजिए। जैसे पहले इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 96/2 है तो 96/2 लिख दीजिए। ठीक है, अब भागा 24 है तो भागा 24 कर दिए। ठीक है, 24 चौके कितना होता है 96, यानी कि इसका मान निकल कर आ गया हमारे पास 8 निकल कर आ गया। अब देखिए 36/4 है, अब यहाँ जो इसका मान निकल कर आ गया हमारे पास 8, तो 8 लिख दिए। 36/4 भागा 8 है, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 36/4 है तो 36 × 4 लिखेंगे, अब 8 है भागा 8 है, 8 इसका मान निकल कर कितना है 8, तो बटे में 8 कर देंगे। अब देखिए 4 दूनी का 8 और दूसरी इसको करेंगे कितना हो जाएगा 18, यानी कि टोटल मान यहाँ से यहाँ तक का जो मान निकल कर आ गया हमारे पास 18 निकल कर आ गया। अब जो है आगे क्वेश्चन है 41 गुना इसका मान कितना निकल कर आया 18, तो 18 में 41 से गुना करना है। 18 एकम 18, ठीक है, हाथ में लगा हमारे पास 1, 18 × 72 और 1 कितना होता है 73। 18 में जब 41 से गुना करेंगे तो 738 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 60 मिनट के एग्जाम में आपका जो है दोबारा टाइम अगर दीजिएगा तो आगे के जो है अर्थमेटिक के आसान क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको केवल इसमें जो CI का एक टाइप होता है उसे समझ लेना है। ये क्वेश्चन क्या करे, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संशोधित पर रखी गई है, एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की जो है दुगनी हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ दुगनी हो रही है ना, तो 4 गुनी को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो बस कुछ नहीं करना है, समय में इस 2 से जो पावर में है उससे गुना कर देना होता है। ये टाइप होता है, जितना घात आता है उसमें जो है टाइम से गुना कर देंगे, तो 4 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल में जो है वो राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 1 में दिया, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हम यहाँ समझा दिए, एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो आप एक
1 सेकंड भी नहीं लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ 8 गुनी हो जाएगी, मान लीजिए 4 गुनी की जगह अगर 8 गुनी पूछता तो 8 गुनी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिखते हैं। 2 के पावर 3 लिखते हैं ना, तो इस 3 में 10 से गुना करते हैं, यानी कि 30 साल में जो है राशि 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को जो है समझे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। देखिए पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें देखिए इसका पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या है, 44 आम है, ठीक है, 121 केले हैं और 11 सेब है। इसको मैक्सिमम किससे भाग दिया जा सकता है, तो कहिए 11 से भाग देंगे। 11 चौक 44 होता है, 11 एकम 11 में 11 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा और 11 एकम 11 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा, एक पंक्ति में मैक्सिमम इतना फल हम रख सकते हैं। एक पंक्ति में मैक्सिमम फल जो है 11 रख सकता है, लेकिन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जो हो जाएगी इतना हो जाएगी। एक पंक्ति में जितना ज़्यादा फल रखेंगे उतना तो पंक्ति की संख्या हमारे पास कम बनकर आएगी। समझ रहे हैं, एक लाइन में जितना बच्चा को हम ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे को खड़ा करेंगे एक लाइन में, तो हमारा जो है जो बहुत कम लाइन बनेगा। वही उसी तरह इसमें कर रहा है कि पंक्तियों की जो न्यूनतम संख्या निकल कर आएगी ये नीचे वाली होती है, और एक पंक्ति में जो है अधिकतम हम इतना फल जो है रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। 4, 11 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 और 4 15 और 1 16। इन सभी को जोड़ने पर क्या निकल कर आएगा, 16। यानी कि पंक्तियों की जो न्यूनतम संख्या निकल कर आई हमारे पास 16 निकल कर आई, जो कि ऑप्शन 1 में है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको RWA मॉक टेस्ट में भी आते थे और वहाँ भी हम आपको बहुत बढ़िया से जो है समझाने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने में 1100 रुपया और अगले 5 महीने में 1000 रुपया और अंतिम 4 महीने में 1200 रुपया था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपया था तो सपना की औसत मासिक आय बतानी है, मतलब महीने का उसका आय बताना है। देखिए समझिए, आय बराबर जो होता है यानी कि इनकम, आय मतलब इनकम बराबर जो होता है एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय यानी कि खर्च प्लस का सेविंग, यही मिलकर मतलब खर्च और बचत को मिलाकर ही हमारा आय बनता है। तो पहले उसका हम टोटल खर्च देख लेते हैं। देखिए 3 महीना के लिए 1100 रुपया खर्च कर रही है, यानी कि एक महीना में 1100, तो 3 महीना में टोटल कितना खर्च करेगी, तो यहाँ जो खर्च हो रहा है उसका 3300 रुपया हो रहा है। ठीक है, 3300 रुपया हो रहा है। यहाँ अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपया प्रति माह मतलब खर्च कर रही है। 1000 रुपया एक माह में, तो 5 महीने में कितना खर्चा हो जाएगा उसका, तो कहिएगा 5000 रुपया, 5000 हो गया। अब यहाँ देखिए 1200 रुपया अगले अंतिम 4 महीना के लिए, यानी कि 12 चौक 4800 रुपया इधर खर्चा हो गया, यानी कि टोटल उसके पास खर्चा कितना हो गया, तो 0 0 8 3 11 5 4 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13,100 रुपया जो है उसका 4 और 5 9 और 3 12 और 1 13, 13,100 रुपया ये टोटल उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च हुआ। अब इसी में हम सेविंग को जोड़ देंगे, बचा कितनी रही है साल में 1300 रुपया, तो इस 1300 को हम जोड़ देंगे तो कितना टोटल उसका इनकम, ये जो हमारा निकल कर आएगा ये हमारा इनकम निकल कर आएगा। इनकम कितना हो जाएगा, तो 0 0 3 और 1 4 13 और 1 14, 14,400 रुपये उसका इनकम निकल कर आ गया। ये उसका एनुअल इनकम है, यानी कि टोटल 12 मंथ में जो है वो 14,400 रुपया कमा रही है। 14,400 रुपया कमा रही है, तो एक मंथ में कितना कमाएगी, तो बस इसमें जो है हम 12 से भाग दे देंगे। तो 12 12 यहाँ कितना होता है 144, यानी कि इसको भाग देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 1200 रुपये उसका प्रति माह जो है इनकम है। तो 1200 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए साल में जब वो 14,400 रुपये कमा रही है तो एक महीना में कितना कमाएगी, 1200 रुपये कमाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में था। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको भी जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि राम मतलब आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना परसेंट का आर द्वारा 45 दिन में किया जाएगा। टोटल काम को 90 दिन में कर रहा है तो 45 दिन में उसका 50% काम करेगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन करें कि रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपया खर्च करता है। यदि इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि परसेंट क्या होगी। देखिए 2320 रुपये में तो इसे खरीदा और साथ ही साथ मरम्मत में भी 180 रुपया टोटल खर्चा कर दिया, यानी कि टोटल रोहित का खर्चा कितना हो गया। तो देखिए 2320 में 80 जोड़ेंगे तो 2400 और 1 2500, 2500 रुपये उसका टोटल खर्चा हो गया। और बेच कितना में दिया, 2400 रुपया में बेच दिया। तो देखिए 2500 रुपये में उसका खर्चा हुआ, 2400 में बेच दिया, यानी कि 100 रुपये का जो है उसका लॉस हो रहा है। किस पर लॉस होगा, तो इस 2500 पर लॉस होगा। ठीक है, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 4%, यानी कि 4% का जो है उसका लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक लाया। देखिए, एक एक विद्यार्थी जो है 75% ला रहा है और एक विद्यार्थी जो है 60% ला रहा है, तो इसे ये कितना अधिक लाया है? तो कहिएगा 15% अधिक लाया है। इसी 15% का जो संख्या मान दिया है 30 अंक दिया है, 30 अंक अधिक लाया है। तो हमसे अधिकतम अंक हमारा हमेशा 100% पर होगा, तो 100% का मान कितना होगा? तो 15 दूनी का 30 होता है, तो 100 में भी 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 200 नंबर का जो है उसका अधिकतम जो है एग्जाम कितना अंक का था? 200 नंबर का था, जो कि ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें 3 बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बोर्ड मास का वेटेज फर्स्ट शिफ्ट में 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा था। अब देखिए ये कैसे बनेगा, इसको सॉल्व कीजिए। इसको क्या लिखेंगे? पहले इतना दूर को क्या लिखेंगे? 175, ठीक है, गुना 72 बटे में 24 हो जाएगा, बटे में 24 और प्लस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कीजिए। 24 दिया कितना होता है? 72। 175 में 3 से गुना करेंगे, 3 पंजे 15, 17 × 51, 51 और 1 52, यानी कि 525 में हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 530 हो जाएगा। तो यानी कि इस टोटल का मान निकल कर आ गया 530। अब इस 530 में गुना करना है 20 से, ठीक है, गुना करना है 20 से, और भागा 2 है तो भागा करना है 2 से, तो 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 530 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5300, यानी कि 5300 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन की संख्या बोर्ड मार्क्स से जो है 3 है, और तीनों जो है आसान ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, बाकी 2 क्वेश्चन जो है आसान थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी जो है पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए 93% जब पास हो गए तो कितना परसेंट फेल हुए होंगे? 7%। इसी 7% का जो संख्या मान दिया है, अनुत्तीर्ण कितना दिया है? 9275 के बराबर है। तो हमसे 100% का मान पूछा जा रहा है, इनके टोटल कितना उपस्थित हुए। तो यहाँ देखिए इसमें हम गुना करेंगे। पहले ये देखते हैं ये इसका कितना गुना है। तो 7 एकम 7 होता है, ठीक है, 7 एकम 7, 2 2 7 21, 1 7 7 7 दूनी का 14 और 7 पंजे 35, यानी कि 1325 गुना है ये इसका। 1300 जब इसमें 9275 में जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा? 1325 निकल कर आएगा। तो इसमें भी 1325 से गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ जो है टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 1325 पर 00, यानी कि 1,32,500 जो है टोटल स्टूडेंटों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम टोटल आपको 20 क्वेश्चन बना दिए, और उम्मीद करते हैं आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन इसमें थोड़ा बढ़िया था, बाकी जो है क्वेश्चन ईजी ही थे लगभग। इसमें मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट भी है इसमें जो है 17 से 18 क्वेश्चन आराम से सही करते, बाकी जो है 20 में 20 तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आपकी बार हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता है वो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। इसका रीजनिंग का भी हम सोल्यूशन जल्द ही लाएंगे। ठीक है, और आज से हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो पूरा जरूर कंप्लीट करेंगे। कम से कम देखिए, कम से कम अब एक दो लोग को जरूर बताएं जो आगे अगस्त में तैयारी करेंगे, और वो नए स्टूडेंट नहीं होंगे जो तैयारी करेंगे। बाकी पुराने वाले तो कम टाइम में, मतलब फिजिकल देने के बाद भी तैयारी करेंगे, आराम से कर लेंगे। लेकिन आपको जो है अभी से तैयारी कीजिएगा, तब जाकर उस टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेकर आइएगा। ठीक है, और ये 3 सेक्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।